बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना मुहम्मद अम्माहु व अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है उसका थंबनेल और टाइटल ये है कि ग़ज़वा हिंद तो होगा, ग़ज़वा हिंद अभी होना है। और ग़ज़वा हिंद जो है कुरान और हदीस से मैं आपको साबित करूँगा, और जो हालात हैं इस वक्त हिंदुस्तान के वो भी इशारा कर रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद होने को है बिल्कुल ही। तो आइए फिर आपके सामने मैं एक हदीस पेश करूंगा और कुरान पाक की आयत पेश करूंगा। उससे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ग़ज़वा हिंद के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले। वो काफ़ी वीडियो लोगों ने देखी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तो मिले जुले कॉमेंट वहाँ से आए। और कुछ दोस्तों ने ये भी कॉमेंट किए कि ग़ज़वा हिंद जो है वो हो चुका है। नाज़रीन, नहीं, अभी ग़ज़वा हिंद होगा। तो क्या ग़ज़वा हिंद का जिक्र हमें कुरान और हदीस में मिलता है? तो आज मैं आपके सामने हदीस पाक भी पेश करूंगा और कुरान से आपको मैं साबित करने की कोशिश करूंगा कि ग़ज़वा हिंद जो है अब होना ज़रूरी हो चुका है। और हिंदुस्तान के अंदर जो है मुसलमानों को यानी कि बहुत तंग किया जा रहा है। मुझे बहुत कमेंट आ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी को तंग किया जा रहा है। जब मैंने ये वीडियो बनाई यानी ग़ज़वा हिंद के ऊपर, तो मैंने आपको बताया मिले जुले कमेंट आए, और ये भी आए कि मुसलमानों को यानी कि दबा कर रखने की और उनको कत्ल करने की मनसूबाबंदी वहाँ पे हो रही है। बहुत परेशान है वहाँ का मुसलमान। तो मैं बताता हूँ आपको, जब भी ऐसा जुल्म होता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी लाठी चलती है और हिंदुस्तान के ऊपर ये लाठी चलने वाली है। आइए पहले कुरान पाक की आयत को पढ़ते हैं। इसमें हमें इशारा मिलता है कि ये ग़ज़वा ज़रूर होगा। तो नाज़रीन, ये आपके सामने कुरान पाक की आयत आ गई है। सूरह लुक़मान की आयत है, नंबर भी आपके सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही। तो जब कहा लुक़मान ने अपने बेटे से, व इज़ क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यइज़ुहु, और वो उसको वाज कर रहे थे। क्या वाज किया? या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ तो किसी को मत शरीक ठहराना। आगे फरमाया इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि बेशक जो शिरक करना है, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना है, ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत फरमाई कि ऐ बेटे, तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना। इससे बड़ा जुल्म, यानी कि ये बहुत बड़ा जुल्म है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। तो नाज़रीन, जब जुल्म हद से बढ़ता है, जुल्म अपनी हदें पार करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो लाठी है वो चलती है। अब आगे देखें जुल्म की तारीफ़ क्या है। तो नाज़रीन, आप ये देखते हैं, चौथी लाइन से देखें। जुल्म के मायने ये हैं किसी का हक छीन कर दूसरे को दे दिया जाए, यानी जुल्म करके उसका हक छीन लिया जाए, या उसको किसी को दे दिया जाए, या ख़ुद इस्तेमाल किया जाए। शिरक इस लिहाज से वाज़े तौर पर बहुत बड़ा जुल्म है कि इबादत जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए खालिस हक है। यानी अल्लाह ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें हर चीज़ दी, आँखें दी, कान दिए, नाक दिए, खाने पीने के लिए अल्लाह देते हैं, तो अल्लाह ही की इबादत हमें करनी चाहिए। लेकिन शिरक ऐसा जुल्म है कि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर यानी कि बंदों की इबादत करते हैं। अल्लाह ताला का खालिस हक है। शिरक करने वाला अल्लाह ताला का ये हक अदा करने के बजाय ख़ुद उसके बंदों और उसी की मखलूक को देते हैं। अगर आप देखते हैं हिंदुस्तान के अंदर उनका एक खुदा तो है नहीं, उन्होंने तरह तरह के बुत बनाए हुए हैं, यानी खुल्लम खुला वहाँ पे शिरक है। तो बंदगी सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने करोड़ों बुत बनाए हुए हैं। तो इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, जो मैंने आपको आयत पढ़ के बताई है। तो इनकी ये सबसे बड़ी गलती कि इन्होंने अल्लाह का हक अल्लाह को नहीं दिया। शिरक इनके यहाँ उरूज पर है, और यानी कि अल्लाह मुआफ़ फरमाए, अल्लाह मुआफ़ फरमाए, इन्होंने मुसलमानों पर जुल्म की भी इंतहा कर दी है। उनको भी ये कहते हैं कि तुम अपनी इबादत ना करो, तुम नमाज ना पढ़ो, तुम भी शिरक करो, तुम भी हमारे साथ ये कहो। तो जुल्म जब बढ़ता है मेरे नाज़रीन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के फिर गज़ब का कोड़ा बरसता है। तो इनके ऊपर जो ये जुल्म कर रहे हैं, शिरक वाला जुल्म तो ये बहुत देर से करते आ रहे हैं। अल्लाह ने इनको ढील दी थी, अब इनकी ढील ख़त्म होने वाली है। उसके बाद अल्लाह की मखलूक के ऊपर जुल्म, औरतों के नकाब खींचने और इस्लामी शायर का जो तमस्खर इन्होंने उड़ाया है, जुल्म की इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। अब ये जब जुल्म हद से बढ़ेगा तो अल्लाह का कोड़ा बरसेगा, और ये ग़ज़वा हिंद की शक्ल में इनके ऊपर बरसने वाला है।
یہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ غزوہ ہند نہیں ہوگا، غزوہ ہند یہ من گھڑت باتیں ہیں، یہ ہو چکا ہے یا ہو سکتا نہیں ہے، ہم یہ ناظرین ان کو کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے غضب سے۔ اور نعمت اللہ شاہ ولی کی اگر آپ پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں، ان میں ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ جب غزوہ ہند شروع ہوگا تو غازیان اسلام، انہوں نے لفظ یہ استعمال کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ پاکستانی، غازیان اسلام جو ہے چیونٹیوں کی طرح ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو ناظرین ایک بات آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونی چاہیے کہ غزوہ ہند ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کا نام نہیں ہے، اس میں پاکستان کے لوگ بھی ہوں گے مسلمان، اور افغانستان کے لوگ بھی ہوں گے، بنگلہ دیش کے لوگ بھی ہوں گے، اور جتنے بھی مسلم یعنی کہ لوگ ہیں ہندوستان کے اندر سے بھی وہ ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین پھر ایسے لوگوں کو اٹھاتے ہیں، اور وہ بس قریب ہی ہے تو یہ بچ نہیں سکیں گے۔ اب جو مرضی یہ کہتے رہیں جی غزوہ ہند ہو گیا، نہیں، غزوہ ہند ہونا ہے۔ آپ کی کرتوتیں اور آپ کے اعمال بتا رہے ہیں کہ آپ خود ہی اللہ کے کوڑے کے نیچے آنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو ہندوستان میں مسلمان ہیں اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اور پہلے نمبر پہ ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ سیدھی راہ پہ آ جاؤ، شرک چھوڑ دو اور اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی طرف آ جاؤ اور مخلوق خدا کے اوپر ظلم نہ کرو، وگرنہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو میرے ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو آگے شیئر ضرور کر دیں اور مجھے کمنٹ لازمی کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔